221 पे 2 आउट थे, 319 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो टेक्निकली 100 रन के अंदर अंदर 8 विकेटें इंडिया लेने में कामयाब हो गया। और ये वाला इंडिया हम जानते थे, हम पहचानते थे कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस इंडिया अपने मुल्क में दिखाता है और दिस इज हाउ दे प्ले। लेकिन इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि जिस तरह, इसके बावजूद कि अश्विन नहीं है, अश्विन बड़ा विकेट टेकर है, उसके बावजूद कि अश्विन नहीं है तो 100 रन भी नहीं दिए, 221 पे 2 आउट थे और 319 पे पूरी टीम आउट हो गई है। तो टेक्निकली 97 रन के अंदर अंदर 8 विकेटें इंग्लैंड की गिरी हैं। आज के दिन का जो खेल हुआ है उसमें आप कह सकते हैं ठीक है थोड़े और भी रन ऐड हुए हैं, बट आखिरी जो था 221 पे 2 आउट थे, तो वहां से इतना मैसिव क्लैप्स हुआ है। और अभी जैसे ही हम ये टी के बाद लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो 5 विकेटें धड़ाधड़ गिर गई हैं और देखते देखते विकेटें गिर गई ऐसे ऐसे। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डे फॉर टीम इंडिया और मैसिव लीड लेने में कामयाब हुआ है। और अब जितनी लीड यहाँ पे मिली है, अब तो जाहिर है कि दोनों हाथों से मैच पे शिकंजा बड़ा टाइट हुआ है और इसको अब लूज होने नहीं देना चाहिए। इंडिया ने ऐसा किया है सीरीज में बार बार कि जैसे ही शिकंजा टाइट होने लगता है थोड़ा सा फिर ग्रिप लूज कर देते हैं, बट नॉट टुडे, नॉट अगेन, नॉट इन दिस मैच, एंड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड टुडे इंडियन बॉलर्स। दे हैव, सिराज वाज फैंटास्टिक, उसने आके अभी बड़े अच्छे एंगल से देखें जो यॉर्कर भी मारा, इट वाज फैंटास्टिक यॉर्कर, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन यॉर्कर उसने खेला। तो मजा आ गया जी देख के, इस तरह की इस बॉलिंग को हम मिस कर रहे थे। और कल भी आपसे एक बात जो बार 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 हो रही थी कि इंडिया के बॉलर्स को दे नीड टू कम इनटू दिस मैच। 450 इतना कम नहीं होता जितना आपको बहुत ही टेंशन लग गई है जी, 550 क्यों नहीं है, 500 क्यों नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉलर्स ने आपको मैच जितवाना है और आपके बॉलर्स ने जादू दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। ये लगड़ बगड़, ये काकड़ मकड़, कोई 700 गिरा रहा, कोई 500 गिरा रहा, कोई 200 गिरा रहा डकेट के, कोई स्टॉक के 150 गिरा रहा। अबे बेटा रेडी लो, रेडी रेडी पे सब्जी। अपनी इज्जत बेचने से, अपना ईमान बेचने से रेडी पे सब्जी बेचो। अबे गटरो, तुम्हें क्या पता क्रिकेट क्या होती है? बड़ा हवा में उड़ते हैं, अंडरग्राउंड होंगे, अब उनको आना पड़ेगा। अब शो में थे, कह रहे थे कि जी ये इंग्लैंड लीड लेगा, वरना मैंने आपसे कहा था 400 नहीं करेगा। कल कहा था 400 नहीं करेगा, तो मैं आपसे कहा आते ही मैच स्ट्रोक जाएगा, फोर्स उसके पीछे जाएगा, मिक्स विकेट आएंगी, सिराज विकेट लेगा, जडेजा विकेट लेगा। और बताएं, और क्या बच्चे की जान लेंगे? और टीम इंडिया से क्या मांगते हैं? और क्या मांगते हैं? क्या करें? अश्विन नहीं है, बोला रात को कि यह टीम अश्विन के लिए करेगी, यह टीम करके दिखाएगी। अबे ओए, जर्नलिज्म छोड़ो, टट्टूइज्म करो, टट्टूइज्म। यह जर्नलिज्म हर एक के पास की, यूट्यूबरिज्म तो मैं बात ही नहीं। ये है टीम इंडिया जो रॉयल की कप्तानी देखे, ये उसका प्रॉब्लम है। अगर एक विकेट आती है वो भूल जाता है उसके बाद दूसरा बॉलर है। लाइक यू सेड, ही फॉरगेट दैट ओनली अश्विन वेंट, नॉट जडेजा इज विद हिम। बट मियां जी देखे, इंदर सैनी ने, ये बड़ी बात है, इंदर सैनी ने आपको कल से कह रहा है कि मियां का मैजिक चलेगा। ये होता है जब आप क्रिकेट, अगर आप 50 ओवरों में 1 ओवर देखें और आपके विकेट में कुछ नहीं है, असमा ये जर्नलिज्म करते हैं, फिर ये लोग हमें पाकिस्तानी कर लेते हैं। और पाकिस्तानी हिंदुस्तानी की बात नहीं है, ये उसकी तरफ से होता है जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे आसमान में ले जाए। और किसी के कहने से ना कोई जमीन पे गिरेगा, ना किसी का नॉलेज खत्म होगा और ना किसी को नॉलेज मिलेगा। लीड 126 जी, मसिव लीड आई है। हालांकि मौसम में थोड़े मॉडेस्ट थे, ही वाज होपिंग कि ही इज ओके विद द 50 लीड। मैंने कहा था 400 नहीं होगा, हाँ 400 नहीं होगा और 50 के ऊपर की लीड आएगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब लोग 500 600 कुछ ऐसा कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन 50 की क्या, यहाँ तो 125 की लीड आ गई है। नहीं, सिराज को बाहर बिठाना रिजवान साहब, एक मैच के बाद कहते थे ये नहीं है। मुकेश कुमार को खिला दिया, कभी ठाकुर को खिला दिया, कभी शामी बार, कभी सिराज बार, लगड़ा हो गया, लूना हो गया, इंजर्ड हो गया, फारिग हो गया, मैच में बॉलिंग नहीं करेगा। ये कौन, उसकी रूह ने आगे बॉलिंग की है? कोई बाहर से आया? किसी ने बाहर से आके बॉलिंग की है?
नहीं, ये तो बेवकूफी है कि जो सिराज को बोले कि जी ही इज नॉट अ विकेट टेकर, ही इज ऑलवेज बीन खत्म हो विकेट गया, टेकर, टाटा ही बाय इज बाय हो ऑलवेज बीन गया। विकेट टेकर, नो डाउट अबाउट इट। और एक आधे मैच में नहीं आया तो वुड का भी नहीं आया था उनके पहले मैच में, तो वुड क्या विकेट टेकर नहीं है क्या? तो सिराज इज अ विकेट टेकर। तो गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। इंडिया और इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच चल रहा है और थर्ड डे चला है। 319 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग में और ऑल आउट हो गई है और कमाल की गेंदबाजी की है, वापसी की है। जहां 221 पर 2 ही विकेटें गिरी हुई थी, वहां से कमाल की वापसी और 319 100 रन के अंदर अंदर 8 विकेटें ले ली। मोहम्मद सिराज 4 विकेटें ली और अच्छी गेंदबाजी की। 2 विकेटें जडेजा और कुलदीप ने दो ली हैं और एक अश्विन ने ली थी। तो कमाल की बॉलिंग इंडिया की, पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है चलिए देखते हैं। सब इट इज अनफॉर्चुनेट, एक आधे मैच में देखिए परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो ही जाती है। बुमराह से भी कई मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन आप राइट ऑफ नहीं करते। सबसे बड़ा मैच जो था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला वाला न्यूजीलैंड वाला, या इंग्लैंड में ओवरकास्ट कंडीशन में ही वाज अनएबल टू टेक अ सिंगल विकेट, इंजरी से वापस आया था सब कुछ। तो आप, आपका जो अच्छा बॉलर है उसके लिए कोई एक आधा मैच बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे जी वो तो बस अब ऐसा ही है। सिराज इज योर विकेट टेकर और इसने परफॉर्मेंसेस से अपनी साबित किया है, टाइम एंड अगेन साबित किया है। तो ही इज गुड और आज उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़ी अच्छी बात है। और इस चीज को इंडिया मिस कर रहा था इस सीरीज में भी, पूरा बर्डन बुमराह पे डाला हुआ था। फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें तो साथ में पहले मैच में नहीं आ पाई सिराज से परफॉर्मेंस, लेकिन मुकेश से भी दूसरे में नहीं आया। इट्स नाइस टू सी दैट अलोंग विद बुमराह सिराज इज आल्सो परफॉर्मिंग वेल नाउ, सो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग टू वॉच एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा लगा देख के। और यही थी बात जिसकी हम बात कर रहे थे कि बॉलिंग बीच में कंट्रीब्यूट करे। 450 कम टोटल नहीं है, लेकिन अगर बॉलर्स जो है जिस तरह कल पिटे थे उस तरह पिटेंगे तो फिर तो आपके 500 भी कम हो जाएंगे। तो बॉलर्स आपको इस मैच में वापस लेके आएंगे और उनको लेके आना चाहिए। नहीं, मैं अभी आपने लेट ज्वाइन किया था, मैंने रिजवान साहब को बकायदा आपका नाम लेके कहा था कि कल इस बंदे ने कहा था, आज नहीं कल। कुछ तो कहते मैच से ही बाहर हो गया। ये जो बड़े बड़े आपके तुर्रम खान है ना, ये कहते मैच से ही बाहर हो गया सिराज, ये तो कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी हो गई। मैं यार थोड़ा हौसला करेगा वो बॉलिंग, और उसने ही अटैक सेकंड किया, न्यू बॉल उसी ने बुमराह के साथ शेयर की। आई विश के लोगों को इतना झूठ ना बोले, शर्म भी नहीं आती। मैं तो कहता हूँ शर्म भी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो क्या होती है? देखें अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है आज के दिन का। अभी तो आपके समझेंगे 1.5 सेशन से ज्यादा का खेल रहता है। तो बिल्कुल 200 रन जो है वो बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और लीड 350 को छूती हुई नजर आ रही है आज के दिन के अंदर अंदर ही। सिराज वाज अंडर यूज्ड इन द फर्स्ट गेम, ओनली 4 ओवर्स करवाए थे पहली गेम से। और उसके बाद बेचारे को जो है कि जी ये फारग है इससे। अब देखिए बुमराह के होते हुए बड़े बड़े चिराग बुझ जाते हैं, तो इसमें सिराज का क्या कसूर? आपको कल कहा था सिराज आउट करेगा, सिराज आउट करेगा, तो सिराज ने आउट कर दिया आपको, अब ये वो क्या मसला करे? वैसे इसकी कप्तानी में है रोहित शर्मा की। जब एक बॉलर को भूलता है तो भूल ही जाता है, भूल ही जाता है इसे, फिर पता ही नहीं चलता कि ये तो किसको है। वापस कब लेके आना है। और ऐसा अक्षर के साथ भी हुआ है, ऐसा जडेजा के साथ भी टाइम एंड अगेन हुआ है, कुलदीप के साथ भी हुआ है, और आपने सही याद करवाया सिराज के साथ भी हुआ है। तो समटाइम्स यू नीड टू गिव कॉन्फिडेंस टू योर बॉलर्स। अगर अब कल जडेजा को 4 पे 33 पड़ गया तो पूरा सेशन बॉलिंग ही कोई नहीं करवाई। तो ऐसा ये बार बार करता ही है रोहित शर्मा, ये इसकी कप्तानी में कोई मतलब थोड़ा सा एक मसले वाली बात है। जब एक बॉलर को भूल जाता है तो पूरे पूरा सेशन ही भूल जाता है, ये भी है वैसे। तो मैंने इसी तरह जैसे मजाक में बोला कि पहले सेशन में तो ऐसा लग रहा था कि अश्विन जडेजा को अपने साथ ही ले गया था कि भाई तू भी मेरे साथ ही आ जा। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, 319 रन पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गई है और बल्लेबाजी एक समय अच्छी चल रही थी, और लेकिन 212 पर नहीं 221 पर 2 विकेटें गिरी हुई थी। वहाँ से लग रहा था कि यह आसानी से इंग्लैंड यहाँ 400 तो कर ही देगा, लेकिन फिर वापसी करती है गेंदबाजी इंडियन टीम की और 8 विकेटें 100 रनों के अंदर अंदर ले लेती। तो यहाँ से इंडिया ने अच्छी वापसी की और विकेटें ले ही लगातार। मोहम्मद सिराज 4 विकेटें, 2 विकेटें कुलदीप और जडेजा ने ली 1 विकेट, 2 अश्विन कल ले गए थे। तो इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और सिराज ने गेंदबाजी अच्छी दिखाई है। पहले मैच में उन्होंने कोई विकेट नहीं मिली, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, मुकेश को खिलाया गया, उन्होंने कुछ अच्छी गेंदबाजी नहीं की। लेकिन इस टेस्ट मैच में सिराज ने साबित कर दिया कि वो कितने बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो उन्हें
जो है ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें लगातार मैच खिलाने चाहिए। वो एक बेहतरीन विकेट टेकर है। और अब इंडिया 126 रन की लीड है इंडिया के पास, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से, हालांकि अभी भी जो है स्पिन काफ़ी हो रही है गेंद, यहाँ से 350 या 400 से ऊपर अगर टारगेट चला जाता है फिर तो कोई भी चांस नहीं होगा इंग्लैंड का। तो देखते हैं क्या होता है, इंडिया कितना रन का टारगेट देता है और इंग्लैंड कितनी अच्छी गेंदबाजी कर पाता है, कितनी जल्दी उन्हें रोक पाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।